गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो प्रश्नावली 3.2 का यानी कि कक्षा 6 एनसीईआरटी का जो मैथ है, प्रश्नावली 3.2 का हमने कॉन्सेप्ट भी पूरा समझ लिया था कि इस चैप्टर के सवाल कैसे कैसे लगेंगे और पूरा 1 और 2 तक का हम सवाल भी पूरा लगा चुके थे। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर तीसरे की बारी है, तो इस वीडियो में हम तीसरे से आगे चलेंगे। तो देखिएगा, अगर आपके पास किताब है तो अच्छी बात है, अगर किताब नहीं है तो डिस्प्ले पर आपके क्वेश्चन शो हो रहा होगा, इधर कहीं भी लिख रहा होगा, आप वहां देख सकते हैं। ठीक है, तो डिस्प्ले पर आपके क्वेश्चन जा रहा होगा ना। देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन कहता है तीसरा की संख्या 13 और 31 अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, इन दोनों में 2 अंक यानी कि 1 और 3 है। 100 तक की संख्याओं में ऐसे अन्य सभी युग्म ज्ञात कीजिए। मतलब क्या कहा है, जैसे कि 13 है, क्वेश्चन नंबर हम 3 देखना है हमें ना। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, जैसे कहा है कि 13 है और 31 है, ये भी अभाज्य संख्या है, ये भी अभाज्य संख्या है। समझ में आया कि नहीं। कहा है कि ये भी अभाज्य संख्या है यानी कि प्राइम नंबर है, और ये भी अभाज्य संख्या है। लेकिन इन दोनों में देखेंगे अंक क्या है, एक 3 है एक 1 है, 2 अंक है ना। ठीक है, 2 अंक काउंटिंग से नहीं, मतलब अंक कौन सा यूज हुआ है, 3 और 1। यानी कि अगर इसको चाहे जैसे भी सीधा लिखिए, चाहे उल्टा लिखिए, चाहे जैसे भी लिखिए, दोनों अभाज्य संख्याएं हैं। तो उसी तरह से कहा है कि 100 तक में ऐसी कितनी संख्याएं हैं कि उसको उलट पुलट दीजिए अगर, तो भी वो क्या हो, अभाज्य संख्याएं ही हो। जैसे मान लीजिए अगर मैं कह दूं कि 18 मैं कह दूं, तो आप कहोगे 18 का उल्टा 81। यानी कि अगर ये अभाज्य है तो ये भी अभाज्य होना चाहिए, ये भाज्य है तो ये भी भाज्य। समझ में आया कि कुछ इस तरह से। तो इसमें हमको अभाज्य पूछा है, तो जैसे देखिए 18 भाज्य संख्या है, ये भी भाज्य संख्या है, तो ये तो हम लेंगे नहीं। वैसे हमको ट्राई करना है कि 1 से 100 तक के बीच में, 100 तक दिया है कि क्या दिया है, हाँ 100 तक की संख्याओं के, यानी कि 100 तक में देना है कि 100 तक के अंदर, मतलब 100 के अंदर ऐसी कितने युग्म है जिसको कि वो अभाज्य संख्या, लेकिन अगर उसके अंकों को पलट दीजिए आप। जैसे कि मान लीजिए कि 17 है, तो 17 अभाज्य संख्या है, इसको पलट दीजिए आप। जैसे कि इकाई के स्थान पर 1 लिख दीजिए, फिर 7 लिख दीजिए, जैसे ऐसे 71, तो ये भी क्या होना चाहिए, अभाज्य। इस तरह से कितने युग्म है ये पूछा है, हम देखते हैं। देखिए अगर क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे आप, तो देखिएगा अगर हम 100 तक में चलें तो आपको देखिए 17 मिलेगा। क्या मिलेगा, 17 मिलेगा। क्या मिलेगा, 17 मिलेगा। कैसे चेक करना है, जैसे आप समझिए, जैसे आप 11 चेक करते जाइए, 11 अभाज्य संख्या है, अगर इसको हम पलट देंगे तो भी 11 अभाज्य संख्या होगी, तो एक तो 11 ही मिल जाएगा। लेकिन कम से कम 2 डिजिट होना चाहिए था, मतलब 2 अंक। जैसे इसमें 13 और 31 का उदाहरण लेकर उससे बताया है कि इसमें 1 और 3 संख्याएं आई हैं। वैसे बताना है तो ये तो लेंगे नहीं हम। इसके बाद क्या लेंगे, ऐसे ही आप जाएंगे अगर 13 तक, किसको लेंगे, 13, तो 13 तो ऑलरेडी ले रखा है उसने। ठीक है, तो ऐसे 13 के बाद आगे चलेंगे, आगे चलते जाएंगे तो आप देखेंगे 17 अभाज्य संख्या है कि नहीं, 17 और 17। अब इसका अंक पलट दीजिए, जैसे क्या हो, अब इसमें इकाई का अंक 7 था, दहाई का अंक 1 है, अब पलट दीजिए आप, इकाई का अंक 1 कर दीजिए, दहाई का अंक 7 कर दीजिए, तो पहला युग में क्या मिल गया, पहला युग में मिल गया हमारा 17 और 71। देखिए 17 भी अभाज्य संख्या है और 71 भी अभाज्य संख्या है, क्योंकि पलट देंगे तो भी। और इसमें कितने अंक यूज हुए हैं, 1 और 7, इसमें 7 और 1, यानी कि 1 और 7 ही तो यूज हुआ है। इसमें भी 1 7 है, इसमें भी 1 7 है। समझ में आया कि नहीं। आगे देखिए, ऐसे ही ऐसे जब आप चलते जाएंगे, 17 के बाद क्या आ जाएगा, क्वेश्चन नंबर 100 तक लेना है ना, कहाँ गया जी, हाँ 100 तक लेना था। ऐसे ही आगे चले जाएंगे, आगे चलते जाएंगे तो आपको दूसरा युग में मिलेगा 37। क्या मिलेगा, 37। देखिए 3 7 इस्तेमाल है ना, इसमें कौन सा मतलब अंक आया है, 3 और 7, इसको पलट दीजिए तो 7 और 3, देखिए 2 ही अंक इस्तेमाल हो रहा है, चाहे इसमें ले लीजिए चाहे इसमें 37 73। ऐसे ही ऐसे करते जाएंगे तो हमें डिजिट मिलता जाएगा। ठीक है, अगला देख लीजिएगा कौन सा डिजिट हम ले लेंगे, 100 तक का लेना है, तो कितना तक हो गया, 17 हो गया, 37 हो गया, और कोई मिलेगा। अच्छा 79 को आप देखिए, ऐसे पलटते जाएंगे 79 मिलेगा, 79 अभाज्य संख्या है, इसको पलट दीजिए 97। देखिए ये भी क्या हो गया, अभाज्य संख्या। समझ में आया कि नहीं। तो इसका आंसर आ जाएगा 17, 71, 37, 73, 79 और 97। समझ में आया कि नहीं। ऐसे युग्म छांटना था जो 100 तक हो, यानी कि 100 तक में, और अगर उसके डिजिट को पलट दें, यानी कि जैसे ये है ये भी पलट दें,
तो भी क्या हो, अभाज्य संख्या हो। जैसे इसमें इकाई का अंक 7 था, इसमें दहाई का अंक 1 है, लेकिन इसको पलट दीजिए, अब इकाई का अंक 1 कर दीजिए, दहाई का अंक 7, तो भी यह अभाज्य होना चाहिए था। ठीक है, और आप कोई डिजिट लेंगे तो होगा नहीं। जैसे मान लीजिए 18 आपने लिया, ये तो भाज्य वैसे भी नहीं लेंगे। जैसे 13 हम लेने वाले थे तो वो ले ही चुका है। जैसे मान लीजिए आप क्या लेते हैं, आप मान लीजिए 29 लेते हैं, 29 अभाज्य संख्या है। लेकिन अगर इसको आप पलटते हैं, अब इसको 9 2 9 है, अब क्या लिखते हैं 9 2 लिख देते हैं तो 92 हो जाता है, जबकि 92 क्या है, सम संख्या है, और ये क्या है, भाज्य भी है, क्या है, भाज्य है। तो ये तो होता नहीं, ऐसे ही लेना था। तो ऐसे ऐसे पलटते जाएंगे तो आपको 17 मिलेगा, 17 को पलट देंगे 71, 37 मिलेगा, पलट देंगे 73, और 79 मिलेगा, पलट देंगे 97। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिएगा अगला, ये 3 का हो गया ना, अब किसका है, 4 का। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहा है, 4 देखिएगा, इसका स्क्रीनशॉट हो गया होगा, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4, 3 का हो गया है ना, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, मिटा दे रहे हैं इसको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा है कि 20 से छोटी सभी अभाज्य और भाज्य संख्याएं अलग अलग लिखना है। देखिए, भाज्य संख्याएं लिखना है, अभाज्य संख्याएं लिखना है, कितना, 20 से छोटी और अलग अलग, और अलग अलग। तो हम लिखेंगे 20 से छोटी, 20 से छोटी, 20 से छोटी अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं। अच्छा, जो सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चे होंगे देखेंगे, जैसे कि हम इंग्लिश टर्म भी यूज कर देते हैं ताकि वे समझ सके। ठीक है, अभाज्य संख्याएं यानी कि प्राइम नंबर। ठीक है, समझिएगा। अब देखिए क्या होगा, 20 से छोटी अभाज्य संख्याएं, तो पहले क्या है, भाज्य और अभाज्य लिखना है ना, 20 से छोटी भाज्य और अभाज्य, 20 से छोटी भाज्य, इसको लिख लीजिएगा, भाज्य और अभाज्य रहेगा, 20 से छोटी भाज्य और अभाज्य, 20 से छोटी भाज्य और अभाज्य संख्या है। अभाज्य का मतलब प्राइम नंबर, भाज्य का मतलब क्या हो जाएगा, कंपोजिट नंबर। ठीक है, तो अगर सीबीएसई बोर्ड या इंग्लिश मीडियम वाले भी बच्चे होंगे तो भी अपना देखते रहेंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा, कंपोजिट नंबर, यानी कि कंपोजिट नंबर, एक सेकेंड, कंपोजिट नंबर। तो सीबीएसई और यूपी बोर्ड वाले या स्टेट बोर्ड वाले, मतलब हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों देखेंगे, हम दोनों टर्म यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो 20 से छोटी भाज्य और अभाज्य संख्याएं आपको लिखनी है। ठीक है, 20 से छोटी होनी चाहिए और अलग अलग लिखना है। तो पहले लिख लीजिए, 20 से छोटी अगर हम अभाज्य संख्याएं लिखेंगे, 20 से छोटी हम क्या लिखेंगे, अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं। देखिएगा, अभाज्य संख्याएं हम लिख रहे हैं किससे, 20 से छोटी, 20 से छोटी, तो कौन कौन होंगी, अभाज्य संख्या जिसके 2 गुणनखंड हो, 2 गुणनखंड हो, तो 1 तो नहीं होगा। और विषम दिया है कि सम दिया है जी, अच्छा कोई नहीं दिया है, सिर्फ अभाज्य संख्या लिखना है ना। तो देखिए 2 अभाज्य संख्या होता है, 2 के बाद 3, 3 के बाद क्या आएगा 5, 5 के बाद क्या आएगा 7, 7 के बाद क्या आएगा 9 नहीं होगा, 10 नहीं होगा, 11, उसके बाद 12 नहीं होगा, फिर 13, 14 नहीं होगा, 15 नहीं होगा, 16 नहीं होगा, फिर 17, 18 के बाद क्या हो जाएगा 19। 20 से छोटी पूछा था, तो ये सब क्या हो जाएंगी, भाज्य संख्याएं, क्या हो जाएंगी, भाज्य। और 20 से और सॉरी अभाज्य संख्याएं क्या हो जाएंगी, अभाज्य संख्याएं, यानी कि प्राइम नंबर, याद रखिएगा कौन सा, प्राइम नंबर। और क्या करेंगे, अब हम लिखेंगे भाज्य संख्या, 20 से छोटी भाज्य संख्या यानी कि कंपोजिट नंबर। ठीक है बेटा, देखिएगा कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर देखेंगे, भाज्य संख्या तो कौन कौन होंगे भाई, 20 से छोटी हमने अभाज्य संख्याएं लिख ली, इसको छोड़ दीजिए, जो भी बचा सब किस में चली जाएंगी, भाज्य में चली जाएंगी। तो क्या हो जाएगा, अच्छा भाज्य का मतलब क्या होगा कि उसको 2 से अधिक गुणनखंड हो, 2 से अधिक क्या हो, गुणनखंड हो। तो देखिएगा 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, तो 4 तो नहीं था तो इसमें 4 आएगा, फिर 5 है इसमें तो 5 नहीं आएगा, 5 के बाद 6 आएगा, फिर 7 इसमें हो गया, इसका मतलब 8, 9, 10, 11 तो हो गया तो 11 नहीं आएगा। फिर देखिएगा 11 के बाद 12, इस 12 आएगा इसमें, 13 इसमें आ गया तो 13 नहीं आएगा, 14 नहीं है तो 14 होगा, फिर 15 इसमें नहीं, 15 भी होगा, 16 भी होगा, 17 इसमें आया तो नहीं होगा, 18 लेकिन होगा।
तो 20 से छोटी, चाहे आप इसको छाट लेंगे, इसको छोड़ छोड़ के इसको देख सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि सब होगा ही, चेक करना पड़ेगा, ठीक है। और इसको पहले कर लेंगे तो इसको कर लेंगे। देखो अगर इसको कर लेंगे तो जो इसमें आएगा इसमें नहीं आएगा, इसको कर लेंगे तो जो इसमें आएगा इसमें नहीं आएगा। समझ में आए कि नहीं? भाज्य भाज्य में एक तो कम से कम डिफरेंस है ही। तो चाहे पहले आप इसको छाट लीजिए तो इसको लिख लीजिएगा, ये वाले डिजिट छोड़ छोड़ के, अंक छोड़ छोड़ के। और अगर ये समझ ली, अगर ये आपने मतलब कर लिया पहले, तो इसमें जितने अंक आया तो इसको छोड़ छोड़ के इसमें लिख सकते हैं, ठीक है। चेक करके लिखना, ऐसा नहीं कि सम विषम के चक्कर में कुल गुड़ गोबर कर दें, ऐसा नहीं, ठीक है। देखिएगा ये चौथा हो गया होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। देखिएगा 1 से 10 के बीच सबसे बड़ी अभाज्य संख्या लिखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए, इसी में क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहा है कि 1 से 10, 1 और 10 के बीच में सबसे बड़ी अभाज्य संख्या लिखिए। अब देखिए अगर सबसे छोटी पूछता तो हम 1 से 10 के बीच में हमसे पूछा है, 1 से 10 के बीच में, 1 से 10 के बीच में हमसे पूछा है सबसे बड़ी अभाज्य संख्या। तो अगर छोटी पूछता तो हम एक की तरफ से चलते, 1 2 3 इस तरह से चेक करते हैं कि कौन है। लेकिन हमसे बड़ी पूछा तो उल्टा चलेंगे, 10 से चलेंगे। तो भैया 1 से 10 के बीच में अगर आप देखेंगे, 1 से 10 के बीच में, 1 से 10 के बीच में कौन सी सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है? तो 10 तो नहीं है। 10 के बीच में पूछा, 10 से आइए 9 पर, 9 अभाज्य संख्या नहीं है। 8 भी अभाज्य संख्या नहीं है। लेकिन 7 पर आएंगे तो 7 अभाज्य संख्या है कि नहीं? तो 10 के बीच, 1 और 10 के बीच में 9 नहीं है, 8 नहीं है, लेकिन 7 है। क्या है? 7। तो इसका आंसर आ जाएगा 7। क्या आ जाएगा? 7। यानी कि 1 से 10 के बीच में सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होगी? 7। क्या होगी? 7। समझ में आया कि नहीं? तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 7। क्या आ जाएगा? ये लिख लीजिए आप, 7। क्वेश्चन नंबर 10 समझ में आया। 11 की तरफ चलते हैं दोस्तों। देखिएगा क्वेश्चन नंबर कहाँ गया? अरे जी कौन सा हम देख रहे थे? 10 देख रहे थे। अरे क्वेश्चन नंबर 5 था भाई, सॉरी। ये क्वेश्चन नंबर 5 था, हम पढ़ने के चक्कर में इसको 10 लिख दिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 था, ठीक है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6वां देखते हैं हम, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6वां, निम्नलिखित दो विषम अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में व्यक्त कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6वां देखिएगा आप, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे हम लोग। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6वां कहा है कि कुछ संख्याएं दी हैं, उसको किसमें अभाज्य संख्या के रूप में, अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में व्यक्त करना है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए कुछ नंबर दिया है। क्या दिया है? ए का दिया है 44 और बी का दिया है, या आपके डिस्प्ले पर इधर कहीं क्वेश्चन शो हो रहा होगा, ठीक है, तो वहां से ही देख लीजिएगा। हम डायरेक्ट सवाल लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 6 में कहा है कि दो विषम अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में व्यक्त कीजिए। यानी कि कोई नंबर संख्या दे रखा है। 6वां का पहला देखिएगा, ए का 44 दे रखा है और कहा है कि इसको ऐसे 2 पार्ट में तोड़ना है, ऐसे 2 पार्ट में, यानी ऐसे 2 भाग में तोड़ना है कि दोनों अभाज्य संख्याएं हों और दोनों को अगर जोड़ दे, योग कहा है, अगर दोनों को जोड़ दे तो उत्तर क्या है? 44 यानी कि 44। क्या है? 44। तो हम क्या करेंगे? चेक करते जाएंगे कि ऐसी कौन सी 2 अभाज्य संख्या हैं, और दिया है विषम अभाज्य संख्या। क्या लिखा है? विषम अभाज्य संख्याओं के बारे में बात किया है। विषम अभाज्य संख्या, इसका मतलब कि आपको हम जब कंसेप्ट समझा रहे थे तो बताए थे कि 2 सम संख्या भी है और 2 अभाज्य संख्या भी है। बोले थे ना कि 2 सम संख्या भी है और 2 अभाज्य संख्या भी है, यानी कि 2 इवन नंबर भी है और क्या है? ये प्राइम नंबर भी है। समझ में आया कि नहीं? तो हमसे पूछा है कि विषम हो अभाज्य हो, यानी कि प्राइम नंबर भी हो और ऑड हो। तो हम 2 को तो नहीं लेंगे, 2 को नहीं लेंगे और इसको छोड़ के बाकी सब नंबर ट्राई करेंगे, ठीक है। तो देखिएगा अगर हम 44 की बात करें तो 44 को हमें तोड़ना है। 44 को हमें क्या करना है दोस्त? तोड़ना है, और ऐसे तोड़ना है, ऐसे ब्रेक करना है कि क्या हो कि 2 अभाज्य संख्या भी हमें मिल जाए और दोनों को जोड़ दे तो 44 आंसर आ जाए, ठीक है। तो कैसे करेंगे? देखिएगा क्वेश्चन नंबर कहाँ गया भाई? क्वेश्चन नंबर ये
छठा करा हम। ठीक है, तो देखिए अगर हमारा पहला सवाल था 44, इसको हमें ब्रेक करना है। अब देखिए अगर इसको हम ब्रेक करेंगे तो कैसे करेंगे समझिएगा, ये ट्रिक है, समझिए। जैसे क्या करेंगे, ट्रिक क्या है, सवाल ये नॉर्मल तरीके से लग रहा है, ठीक है, कोई ट्रिक नहीं है। एक तो हम लेंगे नहीं, और दो, क्योंकि एक तो अभाज्य संख्या है नहीं, ना भाज्य है ना अभाज्य है, और दो नहीं लेंगे क्योंकि दो सम अभाज्य संख्या है। ठीक है, सम भी अभाज्य संख्या, जबकि क्वेश्चन में लिखा है कि हमें निम्नलिखित में दो विषम अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में व्यक्त करना है, विषम हो और अभाज्य हो। तो विषम में क्या लेंगे, उसके बाद दो नहीं होगा, दो के बाद तीन ट्राई करिए। अगर हम पहला संख्या 3 लेते हैं, क्या लेते हैं 3, तो अगली क्या होगी, जैसे समझिए अगर हम कहते हैं कि दो संख्याओं को जोड़ने पर आंसर 10 आना है, दो संख्याओं को जोड़ने पर आंसर कितना आना है 10, और हम कह दें कि उसमें से एक संख्या मान लीजिए 4 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी, आप कहेंगे भैया 6 होगी। क्या कहेंगे 6, क्योंकि 6 और 4 को जोड़ेंगे तो 10 आएगा। अब समझिएगा, हम पूछेंगे 6 आया कहाँ से, तो आप कहोगे कि जो पहली संख्या थी योग में से, यानी कि जिसको पता करना है कि जोड़ने पर क्या आएगा, उसमें क्या करना, उसमें से आप इसको घटा दीजिए तो पता हो जाएगा, यानी 10 में से 4 आप घटाए तो 6 आंसर आएगा। समझ में आया कि नहीं। अब देखिएगा, यानी कि अगर दो संख्याओं को जोड़ा गया हो, अगर आपको एक संख्या पता है तो जो जोड़ का आंसर उसमें से पहली संख्या एक संख्या घटा देंगे तो दूसरी संख्या मिल जाती है। तो ये 44 है ना, ये 44 है ना, ये समझ में आया कि नहीं जी। जैसे हम कहते दो संख्याओं को जोड़ने पर 10 आएगा, तो हम कहेंगे एक संख्या मान लो 4 है, तो अगली क्या होगी, तो आप कहेंगे कि अगली 6। हम पूछेंगे 6 कहाँ से आया, तो आप कहोगे कि 10 में से 4 घटा दिए तो 6 आ गया, यही तो बोलोगे। तो ऐसे ही अगर 44 है और 44 में हमने पहला संख्या देख लिया कि 3 है, तो अगली संख्या क्या होगी, 44 में से 3 घटा देंगे। 44 में से 3 घटाइए, आप ऐसे घटा सकते हैं, 44 में से 3 घटाइए, 1 4 कितना आएगा 41, 41 है कि नहीं है। अब दोनों को जोड़ के देखिए 44 आ रहा है कि नहीं, तो भैया जाहिर सी बात है जब घटा के लिखे तो आएगा। अब देखिए दोनों अभाज्य संख्या है कि नहीं, तो 3 भी अभाज्य संख्या है, 41 भी अभाज्य संख्या है, यानी कि 44 को अगर हम ब्रेक करेंगे तो 3 + 41 में ब्रेक करेंगे, 3 + 41 = 44। देखिए 44 को हमने दो अभाज्य संख्या में तोड़ दिया कि नहीं, दोनों अभाज्य संख्या को जोड़ने पर 44 आ गया। ठीक है, उसी तरह से अगला भी करेंगे, सब जितना दिया है। देखिए क्वेश्चन नंबर छठा का बी क्या लिखा है जी, 36, क्या लिखा है 36। तो 36 को ब्रेक करेंगे। देखिए अगर 36 को हम ब्रेक करेंगे तो कैसे कैसे तोड़ेंगे, 36 को एक तो लेंगे नहीं, दो नहीं लेंगे, 3। आप अगर 3 लेंगे तो अगली संख्या होगी 33, क्या होगी 33, जबकि 33 क्या है, भाज्य है, क्या है, भाज्य है, हमें अभाज्य लेना है, तो 3 तो लेंगे नहीं। 4 लेकर देखिए 4 होगा नहीं क्योंकि भाज्य है। 5 ट्राई करिए, अगर ये 5 है तो अगली क्या होगी, 36 में से 5 घटा दीजिए 31, तो देखिए ये भी भाज्य है, ये भी भाज्य है, सॉरी ये भी अभाज्य है यानी प्राइम नंबर है, ये भी अभाज्य है यानी प्राइम नंबर है, और दोनों अभाज्य है। और यही तो कहा है कि भैया इसको तोड़ना है दो अभाज्य संख्याओं में, तो 5 और 31 हो जाएगा। तो 5 और 31 को अगर आप जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 36 आ जाएगा। ये हमारा आंसर। ठीक है, अगला देखिएगा, क्वेश्चन नंबर ए बी हो गया, सी देखेंगे यहाँ पर हम। सी देखिएगा क्या कहा है, कौन सा है, 24, कितना है 24, 3 का क्या है जी 24। तो देखिए 24 को हमको तोड़ना है। अब देखिए कैसे तोड़ेंगे भैया, देखिए कौन सा नंबर होगा, 24 को हमें ब्रेक करना है, तो एक तो लेंगे नहीं, दो भी नहीं लेंगे, 3 अगर यहाँ लेंगे तो यहाँ क्या होगा 21 होगा, 3 लेंगे तो क्या होगा 21। ये कैसे आ रहा है, आप एक ट्राई करिए, 1 2 3 लेंगे तो 24 में से 3 घटा देंगे 21 आ जाएगा। 21 तो है नहीं, 21 तो भाई कंपोजिट नंबर यानी भाज्य संख्या है। 4 तो ले नहीं सकते, 5 लेंगे हम, अगर ये 5 लेंगे आप तो ये कितना आ जाएगा 19, कितना आ जाएगा 19, और ये भी अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर, ये भी प्राइम नंबर। तो 24 को हम किस में तोड़ देंगे, 5 और 19 में, किस में तोड़ देंगे 5, इसको 5 और 19 में तोड़े थे हम, तो इसको हम लिख देंगे 5 + 19 = क्या हो जाएगा 24। ठीक है, अगला देखिएगा डी का कहाँ का है 18, क्या लिखा है 18। देखिए डी का क्या लिखा है जी 18 लिखा है। 18 को कैसे तोड़ेंगे, देखो तोड़ना वही है जैसे पहले में समझा दिए ना कि दो अभाज्य संख्या में तोड़ना है, तो तोड़िए। इसको देखिए 1 नहीं लेंगे, 2 नहीं लेंगे, 3 लेंगे, अगर ये 3 लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 15, जबकि 15 भाज्य संख्या है, अभाज्य आना चाहिए। 4 लेंगे नहीं,
अगर 5 ले लेंगे तो ये क्या आ जाएगा 13, क्या आ जाएगा 13, और 13 और 5 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 18, हो जाएगा कि नहीं, तो ले लेंगे। तो अगर 18 को हम ब्रेक करेंगे तो 5 और 13 आएगा, तो इसको लिख लेंगे 5 + 13 = कितना हो जाएगा 18। तो ये आंसर हो गया। तो आपको आ गया ना ABCD। अच्छा कोई भी संख्या ट्राई कर सकते हैं आप, आएगा, कोई उसमें वो नहीं है। जैसे अगर आप 17 और 7 लेंगे तो भी आ जाएगा, ये देखिए 17 और 7 में आ जाएगा कि नहीं, आ जाएगा। और 11 7 लेंगे तो भी 18 आ जाएगा। कोई भी दो अभाज्य संख्या आपको लेना है। जैसे अगर इसको कोई तोड़ेगा, ये तो आपका आंसर समझ में आ गया ना। अब जैसे मान लीजिए अगर कोई बच्चा इसको ये लिख दिया कि भैया हम तो 7 + 17 में तोड़ेंगे, तो 7 + 17 भी ठीक है, क्योंकि 17 और 7 को जोड़ेंगे आप तो 24 आएगा कि नहीं, हाँ 24 आ जाएगा, और दोनों अभाज्य संख्याएं हैं। कोई अगर इसमें तोड़ेगा जैसे 18 को कोई तोड़ना चाहे तो हम 11 और 7 में तोड़ेंगे तो भी सही है, 11 और 7 को जोड़ेंगे तो भी तो 18 आएगा, और दोनों अभाज्य संख्या तो है ही। तो चाहे जैसे भी तोड़ सकते हैं, सवाल का कॉन्सेप्ट और नियम पता है तो आप सवालों के साथ खेल सकते हैं, ठीक है। और नहीं पता तो सवाल आपके साथ खेलेगा, दोनों पक्ष हैं, ठीक है। देखिएगा अगला क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 17, 6 तक हो गया, क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, ठीक है। पानी पी लेते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट हो गया होगा, आगे चलते हैं, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, कहाँ गया जी, क्वेश्चन नंबर कौन सा देखना है हमें, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, कहा है कि अभाज्य संख्याओं के ऐसे 3 युग में लिखिए। अभाज्य संख्या हो और ऐसे 3 युग में लिखना है कि दोनों का जो है अंतर क्या हो, 2 हो, दोनों का अंतर क्या हो, 2 हो। जैसे समझिए आपको 2 कोई संख्या लेना है और ऐसी संख्या लेना है कि दोनों मतलब बड़ी में से छोटी को घटाइए तो उत्तर क्या आना चाहिए 2, उत्तर क्या आना चाहिए 2। और लेकिन दोनों संख्या जो लेना है आपको अभाज्य संख्या लेना है। कितना लेना है, अभाज्य संख्या। तो हम 2 अभाज्य संख्या लेंगे और उसका उत्तर देखेंगे कि घटाने पर आ रहा है कि नहीं। ऐसे ऐसे 3 जोड़े लेना है, युग्म का मतलब जोड़ा, तो ऐसे ऐसे 3 जोड़े लेना है। देखिए क्या करना है हमें, अगर आप पहली अभाज्य संख्या ले लेते हैं 3 और दूसरी ले लेते हैं 5, तो देखिए 5 में से 3 घटाएंगे तो 2 आएगा कि नहीं, आ जाएगा, तो सही है, अभाज्य संख्या भी है। और इन दोनों के बीच का जो अंतर है, यानी बड़ी में से छोटी को घटाएंगे तो अंतर जो है वो 2 का है, क्या है 2 का है। अब देखिए दूसरी आप क्या ले सकते हैं, अगर आप 11 और 13 लीजिए, देखिए 11 में से 13 में से 11 घटाएंगे तो इनके बीच का अंतर 2 है, इनके बीच का अंतर 2 है, समझ में आया कि नहीं, बीच का अंतर 2 है। और क्या है, अच्छा ये जरूरी नहीं कि आप क्रमागत ही लीजिए, मतलब ये कहिए कि 13 में से ही हम 11 घटाएंगे। अंतर देखिए 2 चीजें होती हैं, अंतर का मतलब यही होता है कि भाई बड़े और छोटे के बीच का फासला कितना है, ठीक है। तो हमेशा बड़ा में से छोटा घटाया जाता है, ऐसा नहीं कि छोटे में से बड़ा घटा देंगे, समझ में आया कि नहीं। तो अब अंतर को इसी तरह से लेंगे, तो ऐसा मत कहिएगा कि हम घटा के देख रहे हैं, हाँ घटा के तो देख रहे हैं, लेकिन जो सवाल के अकॉर्डिंग कहा है इसके बीच का अंतर 2 होना चाहिए, अब चाहे जैसे भी देखें, ठीक है। तो 11 और 13, उसके बाद देखिएगा अगर आप 17 और 19 ले लीजिए, इनके बीच का अंतर भी 2 है, लेकिन 2 अभाज्य संख्या है कि नहीं, कोई भी ले लो ना, कितना छोटा तो नहीं दिया है ना किसी लिमिट तक, बस हमको 3 संख्या लेना है। अब कोई कहेगा कि हम 29 और 31 लेंगे, ले लो भाई, इसके बीच का अंतर भी कितना है 2 है, क्या है 2 है। कोई कहेगा कि हम कितना ले लेंगे 41 और 39 होगा, नहीं 43 और 41। कोई कहेगा कि हम 41 और 43 लेंगे, इनके बीच का अंतर भी 2 है, अभाज्य संख्याएं ही है। तो कोई भी 3 हमें लिखना था, सिंपल सरल में यही 3 है, आप लिख लीजिए, समझ में आए कि नहीं। अरे हमें ऐसी संख्या ही तो बताना था यार कि उनके बीच का अंतर 2 हो और अभाज्य संख्या हो, हम अभाज्य संख्या देख ले रहे हैं और उनके बीच का अंतर देख रहे हैं, समझ में आए कि नहीं दोस्त। तो चाहे कैसे भी, चाहे ये भी लिखो, चाहे
इसमें से कोई नंबर लिख लो, कुछ भी लिख लो, बस ये कि अभाज्य होना चाहिए और दोनों के बीच का अंतर 2 होना चाहिए। ठीक है, ये लिख लीजिए आप, उसके बाद आगे चलते हैं। अच्छा, सवाल में लिखा है कि 2 अभाज्य संख्या जिनका अंतर 2 हो अभाज्य युग्म कहलाती है, ट्विन प्राइम्स कहलाती है। देखिए, अगर एक थोड़ा सा नियम इसमें लिखा है सवाल में ही कि अगर 2 ऐसी अभाज्य संख्याएं आप ले रहे हैं जिनके बीच का अंतर 2 हो, जिनके बीच का अंतर 2 हो, तो उसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं जी, अभाज्य युग्म कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, अभाज्य युग्म, यानी कि ट्विन प्राइम्स। ट्विन प्राइम्स, ट्विन का मतलब होता है ना जुड़वा, ट्विन प्राइम्स कहते हैं। समझ में आया कि नहीं? तो सीबीएसई वाले बच्चे या इंग्लिश मीडियम वाले ऐसे समझ लेंगे, हिंदी वालों को तो हम पढ़ा ही रहे हैं। ठीक है, देखिएगा आगे क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहा है, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं अभाज्य है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं क्या है, अभाज्य है, और दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा है, ए में लिखा है 23, बी में लिखा है 51, सी लिखा है 37 और डी लिखा है 26। ये लिखा है और हमसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं अभाज्य है, कौन सी संख्याएं अभाज्य है। और अभाज्य का आपको कॉन्सेप्ट हमने समझाया था कि उनका 2 फैक्टर होगा सिर्फ, यानी 2 गुणनखंड होगा। तो देखिए 23 का अगर आप गुणनखंड करेंगे तो 1 और 23 आएगा, 1 और 23 आएगा। 51 का करेंगे तो 17 3 1, ये क्या हो जाएगा, ये तो नहीं होगा। 37 का करेंगे तो देखिए 1 और 37 आएगा, 2 ही होंगे। इसका करेंगे तो आपका 1 2 3 1 2 13 आएगा, तो ये तो होगा नहीं। ठीक है, बहुत सारे आ जाएंगे। तो ऐसे में क्या है कि हमको ऐसी संख्या बताना है जिनके 2 अभाज्य गुणनखंड हो, सॉरी 2 गुणनखंड हो। 2 गुणनखंड का मतलब ये है क्या है, अभाज्य संख्या होगी। तो इन दोनों में देखेंगे आप 51 तो नहीं है, क्योंकि इसमें क्या होगा, इसका अभाज्य मतलब इसका अगर आप गुणनखंड करेंगे तो आपको 1 मिलेगा, 3 मिलेगा, 17 मिलेगा। समझ में आया कि नहीं? 3 हो जाएंगे ना, और जैसे ही 3 हो जाएंगे फिर ये अभाज्य नहीं, ये भाज्य यानी कंपोजिट नंबर हो जाएगा। ऐसे अगर आप 26 का देखेंगे तो आपको 1 मिलेगा, 2 मिलेगा, 13 मिलेगा। इसका भी 3 गुणनखंड मिलेगा, कितना मिलेगा 3। तो ये भी नहीं होगा क्योंकि ये भी कंपोजिट नंबर है। लेकिन अगर आप 37 का करेंगे तो 1 और 37 सिर्फ 2 ही मिलेगा। अगर 23 का करेंगे तो 1 और क्या होगा 23, इसका भी सिर्फ 2 ही मिलेगा। तो इसका 3 मिल गया, यानी ये भाज्य संख्या हो गया, कंपोजिट नंबर हो गया। क्या हो गया, कंपोजिट यानी कि भाज्य संख्या। लेकिन इसके 2 गुणनखंड है, कितने हैं 2, और जिस संख्या के सिर्फ 2 गुणनखंड होते हैं वो क्या कहलाता है, अभाज्य संख्या। क्या कहलाता है, अभाज्य यानी कि प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर में हमारा 37 यानी 37 है, और क्या है 23, क्या है 23। तो हम आंसर लिखेंगे। तो देखिए कैसे लिखेंगे, लिख लेंगे, देखिएगा। तो हम लिखेंगे, ये मिटा दीजिए, इसको ढंग से लिख लेते हैं ना। ठीक है, इसका देखिए क्वेश्चन तो शो हो ही रहा होगा, क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है, डिस्प्ले पे आपके क्वेश्चन दिख रहा होगा। ठीक है, तो 8वां का आंसर क्या क्या कौन कौन हो जाएगा। तो 8वां का पहला वाला होगा, लिखेंगे अभाज्य संख्या। क्या लिखेंगे, अभाज्य संख्या। कौन कौन होगा, पहला का ए होगा 23, और उसके बाद क्या हो जाएगा सी वाला, सी वाला क्या हो जाएगा 37। आपका यही दोनों क्या हो जाएंगे आंसर, 23 और 37। समझ में आया कि नहीं? ये लाइन बीच में ऐसे नहीं देना है, समझाने के लिए कर देते हैं। तो कौन सा हो जाएगा 23 और 37। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9 कहाँ है कि 100 से छोटी 7 क्रमागत संख्याएं। क्या लिखा है, 100 से छोटी 7 क्रमागत भाज्य संख्याएं लिखिए जिनके बीच कोई भी अभाज्य संख्या नहीं है। देखो 100 से छोटा हमको ऐसा अभाज्य संख्या लिखना है, 7 लिखना है क्रमागत एक क्रम में, भाज्य संख्या लिखना है जिनके बीच में क्या है, कोई भी अभाज्य संख्या नहीं है, कोई भी अभाज्य संख्या नहीं है। तो इसको याद कर लीजिए, ये नंबर होता है 90 से 96 तक। कितना तक, 90 से 96 तक। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9, हमें 100 से छोटी ऐसी भाज्य संख्याएं लिखना है
भाज्य संख्या लिखना है, यानी कि कंपोजिट नंबर लिखना है। क्या लिखना है दोस्त? कंपोजिट नंबर लिखना है कि उनके बीच में कोई भी अभाज्य संख्या न हो, कोई भी अभाज्य संख्या न हो। जैसे कि मान लीजिए अगर मान लीजिए आप 10 से 15 की, मान लीजिए 10 से 16 लिख रहे हैं, तो इनके बीच में अगर आप लिखेंगे तो देखेंगे 11, 13 ये सब अभाज्य संख्याएं आ जाएंगी। और हमें क्या करना है, लगातार 100 से छोटा हो और ऐसा लगातार लिखना है भाज्य संख्या। क्रमागत का मतलब होता है ना, एकदम एक के बाद एक, एक के बाद एक, ठीक है, ग्रेजुअली जिसको कहते हैं ना, क्रम से। तो ऐसा लिखना है कि उनके बीच कोई भी अभाज्य संख्या न आए। तो आप देखेंगे 90 से 96 इसका आंसर होगा, उसके बीच में नहीं आता, ये याद रख लीजिएगा आप। क्या होगा, देखिए 90, 91 सब भाज्य होना चाहिए, 91, 92, 93, 94, 95 और 96। ये गिनिए 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 इनके बीच कोई भी क्या है, अभाज्य संख्या तो नहीं है। सब देखिए, ये सम है, ये विषम है, ये सम है, ये विषम है, ये सम है, ये विषम है, ये सम है, और सम विषम ये सब है, और सब क्या है, सब भाज्य संख्याएं हैं। कि भाज्य का मतलब क्या है, कंपोजिट नंबर का मतलब क्या है कि सबके 2 से अधिक क्या है, गुणनखंड यानी कि फैक्टर है। 2 से अधिक गुणनखंड यानी कि क्या है, फैक्टर है। तो इसके बाद आपने क्वेश्चन नंबर 9 तक देख लिया। उम्मीद करते हैं आपको समझ में भी आया होगा, और क्या करेंगे हम, समझ में आया होगा। तो इसके आगे हम क्या करेंगे, इसके आगे अगले वीडियो में देखेंगे। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा दोस्त कि जब आप सवाल देख रहे हैं, जब क्या देख रहे हैं, आप सवाल देख रहे हैं, तो कभी कभी ऐसा होता है कि हमें लगता है कि अरे अगला सवाल बहुत मस्त है, ये वाला जो पढ़ रहे हैं बहुत ही बेकार है, बहुत ही बोरिंग है। ऐसा आपको लगता होगा ना, है, लगता है अक्सर। ऐसा क्या करते हैं, जो चीज़ हम नहीं पढ़ रहे होते हमें लगता है उसमें बहुत मजा है, जो चीज़ पढ़ रहे होते लगता है ये तो बस वैसे ही है, बहुत ही बोरिंग है। ऐसा जीवन में भी होता है, ऐसा सवाल में भी होता है, हर चीज़ में ऐसा होता है, ठीक है, कि जो रहता है हमें उसकी वैल्यू नहीं है, और जो नहीं रहता हम उसको बहुत ही वैल्यूएबल समझ लेते हैं, ठीक है। वो एक लाइन भी तो है ना, वो लाइन है कि नई नई आंखें हो तो हर मंजर अच्छा लगता है, कुछ दिन शहर में घूमे लेकिन अब घर अच्छा लगता है, मिलने जुलने वाले में तो सभी अपने जैसे हैं, पर जिससे अभी मिले नहीं वो अक्सर अच्छा लगता है। तो ये हर जगह होता है, सवाल में भी होता है। जैसे आप कोई सवाल पढ़ रहे हैं, या कोई चैप्टर पढ़ रहे हैं, या कोई सब्जेक्ट भी पढ़ रहे हैं, तो लगेगा ये तो ऐसे ही है, हाँ वो सब्जेक्ट में बहुत अच्छा है, या इसके अगला सवाल बहुत अच्छा है। क्यों? क्योंकि ये होता है जिससे अभी हम लोग नहीं मिले हैं ना, चाहे चैप्टर के संदर्भ में हो, चाहे जीवन के संदर्भ में हो। जीवन में भी होता है ना कि आप किसी व्यक्ति से नहीं मिलते तो लगता है बहुत ही शानदार है, बहुत ही शानदार है, एक बार मिल लीजिए तो पहले लगेगा ये भी वैसे ही जैसे सब है। समझ में आया कि नहीं? ऐसे सवाल में एक सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं या एक सवाल आप पढ़ रहे हैं तो लगेगा कि यार ये तो ऐसे ही है। कोई नया सब्जेक्ट होता तो मज़ा आता, जब वो सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो फिर पता चलेगा अरे इसमें भी तो वही मजा जो ऐसे था, मतलब ये भी ऐसा ही है। हर जगह ऐसा होता है, हमें जो रहता है हमारे पास उसकी कद्र नहीं होती, और जो नहीं रहता है हम उसकी क्या करने लगते हैं, बहुत ज़्यादा वैल्यू करने लगते हैं, और जैसी चीज़ें मिल जाती है फिर उसकी वैल्यू कम हो जाती है। इस चक्कर में हम क्या करते हैं कि जिसकी वैल्यू करनी चाहिए समय पर उसका वैल्यू नहीं कर पाते हैं, और बाद में पछताते हैं कि काश कर लिए हुए थे वैल्यू तो आज मंजर कुछ और होता। आपको ये वीडियो कैसी लगी, अगला सवाल हम लोग अगले वीडियो में लगाएंगे। मतलब कितना 8-9 तक हमने कर लिया, उसके बाद 10 से अगले वीडियो में लगाएंगे। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए, बाय बाय, टेक केयर।